हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ आई एम योर किंग सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एम जो है पुन से मिलने के लिए आया होता है और वो उससे कहता है कि देखो फाइनली मैंने तुम्हें ढूँढ लिया, तो चलो अब घर चलते हैं। तब पुन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगा और तुम मुझे जितना अच्छा समझ रहे हो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। मैंने तुमसे आज तक बहुत झूठ बोला है। मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ़ तुम्हारे भाई के कहने पे की थी क्योंकि मैंने उसके साथ किंग जेम खेला था। उसने मुझसे कहा था तुमसे दोस्ती करने के लिए, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की ताकि तुम अपने भाई के क्लोज़ आ सको। तो जो है एम उससे कहता है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता है। तो पुन जो है वो शॉक में चला जाता है कि क्या तुम्हें कैसे पता है इस बारे में? तो एम उसे बताता है कि फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जब पुन सिप से मिलने के लिए कैफ़े जाता है तो एम जो है उनका पीछा करते हुए उस कैफ़े में पहुँच जाता है और वो जो है पुन और सिप की सारी बातें सुन लेता है। तो वो बोलता है कि देखो मुझे पता नहीं कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन मुझे ना अपनी फीलिंग्स पे पूरी तरह भरोसा है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी फीलिंग्स जो तुम्हारे लिए है वो बिल्कुल सच है। तो वो जो है उनका हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखता है और बोलता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो जो है पुन उसका अपना हाथ उससे छुड़ाता है और उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और वो वहाँ से जो है जाने को निकलता है। तब एम उससे पीछे से कहता है कि देखो अब तो सिब ने भी जो है पैम से अपना ब्रेकअप कर लिया है। ये बात सुन के जो है पुन वहीं पे शॉक हो जाता है कि मतलब सिब ने पैम से ब्रेकअप क्यों किया। तो हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिब जो है वो अपना अकाउंट्स का काम कर रहा होता है, तभी तार वहाँ उसे पानी देता है और वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तब सिब उससे कहता है कि तुम मेरे लिए रुको थोड़ा। तो वहीं पे पैम आ जाती है और पैम को देख के तार जो है वहाँ से चला जाता है। तो पैम वहाँ पे आके सिप से बात करना स्टार्ट कर देती है। पैम सिप से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने दिन से तुम्हारे मैसेजेस को अवॉइड कर रही हूँ, मैं तुम्हारे कॉल्स को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं डर रही थी कि ताकि तुम मुझसे ब्रेकअप ना कर लो। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो सिप जो है खड़ा हो जाता है और हंसता है। तो वो बोलती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, मुझे बात करनी है तुमसे। तो सिप बोलता है कि अब बात करने जैसा कुछ नहीं रहा है। तो पैम मुझसे बोलती है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार छोड़ो, मतलब तुम मुझे पसंद भी नहीं करते क्या? तो सिर्फ उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं। अब तक मैं खुद से बहुत झूठ बोलते आ रहा था, लेकिन अब जो है मैं अपने आप को पहचानने लगा हूँ। तो इस बात से जो है पैम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बोलती है कि मतलब अब तुम हाँ मेरे साथ नहीं रहोगे। तो सिप जो है उसे मना करता है। मतलब यहाँ पे जो है ऑफिशियली उनका ब्रेकअप हो चुका है, जिससे पैम बहुत ज़्यादा रोती है और सिप भी वहाँ पे रोता है। उनका रोते हुए जो है वो सीन दिखाया जाता है। फिर यहाँ से सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिप जो है वो पुन से मिलने के लिए उसके डोम चला गया है और वो जो है वहाँ जाकर पुन को बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेजेस करता है। वो अपने मैसेज में लिखता है, देखो मैं तुम्हारे डोम के बाहर आया हूँ पुन, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं जो है तुम्हारे रूम के अंदर आ जाऊँगा। और वो जो है पुन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता। तो सिप जो है उसके रूम के अंदर चला जाता है और वो रूम में जाकर देखता है कि एम और पुन जो है वो एक साथ है, जिनको देख के वो शॉक हो जाता है और वो जो है एम को आवाज़ देता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अब सीन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वो लोग क्या कर रहे थे। फिर जो सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे कैफ़े में सिब और तार जो है वो एक साथ होते हैं। तार सिप से पूछता है कि क्या तुमने एम और पुन से बात की? तो वो बोलता है कि हाँ मैंने बात की। तो क्या बोला उन्होंने? तो वो बोलता है कि तुम्हें वो दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वो बोलता है शिट, मुझे ना तुमसे बोलना ही नहीं चाहिए था इस बारे में। तो वो बोलता है कि यार मैंने सब गड़बड़ कर दिया। तो तार जो है उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिप जो है वो पुन से बात करने के लिए उसके कैफ़े में गया होता है और वो जो है उससे पूछता है कि एम ही क्यों, मतलब तुम एम के साथ ही रिलेशनशिप में क्यों आने लगे हो? तो जो पुन उससे कहता है कि मैं सारी बातें जो है किसी के साथ तो क्लियर करना चाहता हूँ। तो पुन उससे कहता है कि मैंने सुना कि आपने पैम के साथ जो है ब्रेकअप कर लिया। तो बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम भी तो एम के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। उनकी बातें चल रही होती है तभी वहाँ पे एम जो है वो पुन को आवाज़ देते हुए आता है। तो सिर्फ वहाँ पे छुप जाता है और पुन जो है वहाँ से अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से सिप जो है पुन से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो एम और पुन को जो है क्लोज़ देख लेता है क्योंकि वो दोनों जो घर पे जा रहे होते हैं एक साथ। तो उनको क्लोज़ देख के जो है सिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों को सिर्फ जाते हुए मतलब प्यार से देख रहा होता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है कैफ़े का, जहाँ पे सिप जो है वो तार के साथ होता है और उससे कहता है हमें कैफ़े के लिए नया बरिस्टा ढूँढना पड़ेगा। तो तार उससे बोलता है क्या सच में? मतलब तुम देखो ना पून हमारे लिए सबसे बेस्ट था, लेकिन वो बोलता है कि अब वो आएगा नहीं तो हमें नया कैफ़े मतलब बरिस्टा ढूँढना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। तो वो लोग जो है एक लड़के को मतलब इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उस लड़के से कुछ काम अच्छे से नहीं हो रहा होता है, वो सारी गड़बड़ कर देता है। तो ये दोनों जो है अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या होगा हमारे कैफ़े का। तो तार जो है बोलता है कि मुझे कैफ़े बेचना ही पड़ेगा शायद, और उनकी बातें चल रही होती है। तो उसके बाद सिप जो है वो कॉफ़ी बना के लाता है, लेकिन वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मीठी होती है जो तार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा और पैम का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? तो वो बोलता है कि मैंने काफ़ी दिन से उसे देखा ही नहीं है। तो सिप का ऐसा मूड देख के जो है तार उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और चलो हम है ना मूवी के लिए चलते हैं। तो सिप उससे बोलता है कि तुम मुझे मूवी के लिए क्यों पूछ रहे हो? तो बोलता है अरे तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ट्रीट मेरी तरफ से होगी, चलो मूवी के लिए चलते हैं। तो वो लोग जो है वो थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए और वो ऐसा मूवी सिलेक्ट करते हैं। फिर तार जो है वो पॉपकॉर्न लेता है और फिर वो लोग जो है थिएटर के अंदर चले जाते हैं। तार जो है सिप के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारा जो है ब्रेकअप हो गया और तुम अब सिंगल हो, तो मुझे मेरे पास थोड़ा-सा चांस है तुम्हें वापस पाने का। ऐसी सारी बातें वो सिप के साथ करता है और वो जो है अपना सिर सिप के शोल्डर पे रख देता है। वो इस मोमेंट को एन्जॉय कर रहा था और उसकी जो है फीलिंग्स जाग जाती है, तो वो जो है वो सिप को किस कर लेता है उसी बीच में और सिप थोड़ा-सा शॉक हो जाता है। फिर उनकी किस के बाद जो है सिप वहाँ से उठकर चला जाता है, तो तार भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो सिप बोलता है कि मुझे मूवी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई है, चलो घर पे चलते हैं। तो तार जो है उसे रोकता है और बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सिप उसे बोलता है कि तुम ऐसा बिहेव मत करो कि हमारे बीच में अभी कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं ये सब खराब नहीं करना चाहता। तो तार उससे कहता है कि क्यों नहीं, अब सिप अब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन सिप जो है उसका कोई जवाब नहीं देता और वो उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब तार ने उसे प्रपोज़ किया था और उस टाइम पे जो है शिव ने उसे रिजेक्ट किया था। तो वो सारी बातें वो याद करते रहता है। शिव कहता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करती। तार कहता है कि देखो मेरे पास हिम्मत तो है कि मैं अपनी फीलिंग्स बयाँ तो कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम में उतनी भी हिम्मत नहीं है। उनकी बातें ख़त्म होती है तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिव जो है वो सो के उठता है और वो देखता है कि उसके फ़ोन पे जो तार के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स हैं, लेकिन वो जो है उसे कॉल बैक नहीं करता। फिर वो नहा के आता है और दोबारा फ़ोन चेक करता है तो उसके ग्रुप में जो मतलब फ्रेंड्स हैं वो लोग सब चैट कर रहे होते हैं मिलने के लिए। तो कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तार कैफ़े बंद कर रहा होता है, तभी वहाँ पे पूनम और एम जो है उससे मिलने के लिए आते हैं। तो तार उन्हें अंदर लेकर आ जाता है और बोलता है कि बोलो क्या बात करनी है? तो वो दोनों जो है उससे बोलते हैं कि आप कैफ़े बंद क्यों कर रहे हैं? मतलब तार ने जो डिसीज़न लिया है कि वो इस कैफ़े को हमेशा के लिए बंद कर देगा। तो वो दोनों कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे नहीं हैं, इसलिए अगर आप कैफ़े बंद कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, हम दोनों जो है वापस से काम जॉइन करने के लिए तैयार हैं। तो तार उनसे कहता है कि नहीं देखो, कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो कभी न कभी उसे बंद करना ही पड़ता है और ये मैंने डिसीज़न पहले ही ले लिया था। इससे तुम दोनों के छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि तुमने अब तक मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मेरे कैफ़े को यहाँ तक पहुँचाने में तुम दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। उसके बाद जो है वो बोलता है कि बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। तो पून उसकी मदद करने के लिए कहता है, तो वो बोलता है कि नहीं, आज तुम कस्टमर बन के आए हो तो बैठो। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एम और पुन जो है वो उसके डोम के बाहर होते हैं, तो पुन उससे बोलता है कि अब हमें ये सब बंद करना चाहिए। तो वो हमें दिखाया जाता है मतलब कि अब तक जो ये दोनों बॉयफ्रेंड्स होने का नाटक कर रहे थे वो किस वजह से है। तो पुन जो है उससे फेवर मांगता है कि उसे सिप से दूर रहना है, तो वो जो है किंग कार्ड बनाता है और उस किंग कार्ड में जो है पुन जीत जाता है, जिसकी वजह से एम को जो है उसकी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, ताकि सिप जो है उससे दूर हो जाए। तो पुन एम जो है उससे बोलता है कि मैं नहीं तैयार हूँ, मतलब तुम अब भी सिप से प्यार करते हो, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, तुमने देखा नहीं क्या? तार तार को अपना कैफ़े बंद करवाना पड़ रहा है, वो अपने बारे में ही सोचता है, उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो पुन उससे कहता है देखो इस गेम की वजह से कितने लोग हर्ट हो रहे हैं, लेकिन
एम उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन जो है वो शिव को मैसेज या कॉल करने की सोचता है, लेकिन वो जो है उसे मैसेज नहीं करता। फिर वो देखता है कि उसके मोबाइल पे जो एक वीडियो आया होता है, जिसमें जो है शिव उसे किस कर रहा है। वही वीडियो जो है शिव के दोस्तों के पास भी चला जाता है और वो इस बारे में तार से पूछते हैं कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये लड़का जो है वो शिव ही है? तो तार जो है इस बात से मना करता है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारी कैफ़े मतलब बंद कर रहे हो तो अभी उसकी पार्टी जो ड्यू बाकी है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को पार्टी दे रहा हूँ तो तुम लोग सब रात को कैफ़े में आ जाना। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब लोग जो है वो मिल के पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे एम और पुन भी आए हुए होते हैं उस पार्टी में। उसके बाद जो है पुन उन सबके लिए जो है कॉफ़ी बनाने के लिए लगता है और तार और एम जो है वो वहाँ से ड्रिंक लाने के लिए जाते हैं। तो शिव उसके पास जाता है और पुन से बात करने की कोशिश करता है। पुन से अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी माँगता है। तो पुन उससे कहता है कि देखो, अब तुम मुझे और कोई होप मत दो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुझे अब अगर तुम फिर से अगर मेरे करीब आओगे तो फिर मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उनकी बातें चल रही होती है, तभी जो है वहाँ पे जेनी आ जाती है और जेनी के साथ-साथ ओम और पैम भी वहाँ पे आए होते हैं। तो उन सबको देख के थोड़ा-सा शॉक लगता है शिव को। तो पैम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में शिव के पास आती है और शिव को वो जो है वो वीडियो दिखाती है और बोलती है कि ये तुम हो तो इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, क्योंकि तुम जो किसी और से प्यार करते हो। तो वो उसके दोस्त जो है उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि ये लड़का जो है मतलब शिव नहीं है, मैं हूँ। तो एम बोलता है कि वो मैं हूँ, इस तरह से। लेकिन पैम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो वो जो है पानी उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओम जो है वो बीच में आ जाती है और वो पानी का ग्लास जो है वो ओम के ऊपर गिर जाता है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर ओम जो है पैम से कहती है कि बस हो गया, अब मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकती। और वो जो है अपनी फीलिंग्स पैम के लिए कन्फेस कर देती है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसका कन्फेशन सुन के जो है सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो ओम जो है वो पैम को वहाँ पे सबके सामने किस कर लेती है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कोई जो है कोई रिएक्शन देता नहीं है उन लोगों को और वो लोग जो है चुपचाप खड़े रहते हैं। तो ओम जो है उन सबके पास देखती है और फिर पैम का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे ले जाती है। तो जेनी भी जो है उनके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शिव जो है वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है चुपचाप। तो तार उसके पास चला जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि वो पिक किसने शेयर की? तो शिव बोलता है कि मुझे नहीं पता और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और वो फिर तार से माफ़ी माँगता है। तो तार उससे कहता है कि एक दिन तो तुम्हें मुझसे माफ़ी माँगनी ही थी, तुमने मुझे रिजेक्ट जो किया है। फिर शिव उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहता। तो तार उससे कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं खोओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो शिव उससे थैंक यू बोलता है कि मतलब मुझसे दोस्ती ना तोड़ने के लिए। फिर वो उसे कहता है कि चलो अब मेरी जो है बर्तन धोने में मदद करो। तो वो लोग जो है हँसते-खेलते हुए चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों ने फाइनली कैफ़े को जो है खाली कर दिया होता है। मतलब अब जो तार इस कैफ़े को बेच रहा होता है, तो पुन को जो है वो फ्लैशबैक की सारी यादें आती है कि किस तरह से पुन वहाँ पे काम करता था और ये सारी बातें। वो पुन को जो है हर जगह पे मिस करते रहता है। फिर वो जो है तार से कहता है कि मुझे ना तार कुछ खाली-खाली सा लग रहा है। तो तार कहता है हाँ, मेरे बिल्कुल मेरी इनकम की तरह, आप चलो ये सारी बातें बंद करो और जो है मेरी मदद करो। फिर वो जो है उसे बताता है कि एम और पुन जो है उससे मिलने के लिए आए हुए थे और अब जो पुन जो है वो यहाँ थाईलैंड छोड़ के चाइना वापस जा रहा है अपने फैमिली के पास। तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन उससे कहता है कि वो जो है अपनी फैमिली के पास चाइना वापस जा रहा है, जिसे सुन के तार जो है शॉक हो जाता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि ये बात वो शिव को ना बताए। शिव को ये पता चलने के बाद वो जो है पुन से मिलने के लिए आता है। तब वो देखता है कि एम वहाँ पे बैठा हुआ है और एम उससे बोलता है कि तार ने आपको सब कुछ बता दिया। तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक दिन पहले ही पुन जो है वो थाईलैंड छोड़ के चाइना चला गया है और एम जो है वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है।
शिव उसके बाजू में बैठता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, हम दोनों ने उससे प्यार किया था और हम दोनों उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाए, तो उसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है और ना ही उसमें पुन की गलती है। तो हमें जो है जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बातें करके वो दोनों जो है एक दूसरे को हग करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है 3 साल बाद, जहाँ पे दिखाया जाता है कि पुन जो है वो प्लेन में बैठा हुआ होता है और वो अब चाइना से वापस लौट रहा है। और वो जो है टैक्सी में बैठ के अपने मॉम को कॉल करके बताता है कि वो थाईलैंड जो है वो अच्छी तरह से पहुंच गया है। फिर टैक्सी से जाते हुए उसे जो है तार का कैफ़े दिखता है, तो वो टैक्सी वहीं पे रोकता है और वो वहाँ पे बाहर निकल जाता है और फिर वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बरिस्ता के लिए जो है एंट्री है, मतलब वैकेंसीज़ है। तो वो जो है कैफ़े का डोर ओपन करता है, तब तार बिना पीछे देखे बोलता है कि कैफ़े बंद हो चुका है। तो तार को देख के जो है पुन शॉक हो जाता है और तार का नाम बुलाता है। तभी वहाँ पे शिव उसे बोलता है कि तुम डोर बंद करना भूल गए हैं ना। और वो जो है शिव को देख लेता है, तो वो बोलता है कि तार, कि देखो हमारे यहाँ पे नया बरिस्ता के लिए इंटरव्यू देने आया है। तो बोलता है कि हाँ, मैंने बाहर देखा था। तो शिव उससे कहता है कि बरिस्ता की इंटरव्यू के लिए तुम्हें हमारे साथ एक कैफ़े का गेम खेलना पड़ेगा, जिसे किंग गेम खेलते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मतलब फाइनली यहाँ पे जो हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि पुन जो है वो शिव के पास वापस लौट आया है। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी देखना चाहेंगे रॉक एंड डियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।